फ्रेंड्स, दिस नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज हम बात करेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन इन CSR विच इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में और समझते हैं एक्चुअल में ट्रिपल बॉटम लाइन है क्या। Triple bottom line approach is a proactive answer to the question raised by the stakeholders with respect to increased transparency and accountability. ट्रिपल बॉटम लाइन या TBL एक ऐसा प्रोएक्टिव आंसर है जो कि जवाब देता है हर एक स्टेक होल्डर्स की उम्मीद को, जो कि चाहते हैं कि कंपनीज़ में एक्यूरेसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तो TBL अप्रोच इन सभी एस्पेक्ट्स को पूरा करने में मदद करती है। समझते हैं किस तरह से। TBL कंसीडर 3 P's, जिसे हम 3 पिलर्स के नाम से भी जानते हैं, विच आर पीपल, प्रॉफिट, प्लैनेट। समझते हैं है क्या। जब हम पीपल की बात करते हैं तो बात होती है सोशल बॉटम की, प्लैनेट से इकोलॉजिकल बॉटम की और प्रॉफिट से इकोनॉमिक बॉटम की। इसका मतलब है कि कभी भी कोई बिज़नेस चलता है तो हम हमेशा केवल एक इकोनॉमिक बॉटम को लेकर नहीं चल सकते। जब हम बात सस्टेनेबिलिटी की करते हैं, जब हम बात लॉन्ग रन की करते हैं, तो हमको सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ सकता। हमें पीपल और प्लैनेट को अपने साथ लेकर चलना होगा। हमें इकोलॉजिकल और सोशल बॉटम को जब साथ लेकर काम करते हैं तब ही हमारी कंपनी में या हमारे बिज़नेस में सस्टेनेबिलिटी आती है। तो TBL हमारे बिज़नेस में हमारी कंपनी को एक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देने की हेल्प करती है या कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमारी कंपनीज़ ग्रो कर सकें। आगे बढ़ते हैं। TBL फोकस ऑन द डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। मतलब कि TBL में जितना भी काम क्या होता है, डाटा कलेक्शन का, एनालाइज का या डिसीजन मेकिंग का, वो सिर्फ किसी एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देख के या कोई इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट या सोशल परफॉर्मेंस को देख के नहीं, बल्कि इन तीनों का एक कलेक्टिव आउटपुट लेकर उसके बाद बिजनेस में कोई भी डिसीजन मेकिंग, कोई भी डेटा कलेक्शन और एनालिसिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे अपनी कंपनी में कोई प्लांट इस्टेब्लिश करना है, कोई मशीनरी लानी है या कुछ नया प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए जब मैं सिर्फ एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकती, मैं सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं सोच के, मैं इन्वायरमेंटल और सोशल परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रख के अपने डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाऊंगी। TBL help the companies to manage their business better and to become more competitive and innovative by focusing on their social and environmental performance। तो इसने क्या बताया कि हर एक कंपनी को TBL ही है जो हेल्प करती है मैनेज करने में, बिजनेस को बेटरली और मोर कॉम्पिटिटिव बनाने में, बाय इनोवेटिव आइडियाज़। जब आप सिर्फ इकोनॉमिक, जब आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ सोचते हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह सकते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल सोचते हैं, जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं, जब आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं और उसके साथ साथ आप इकोनॉमिकली अपने प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, तो बेशक आप सस्टेनेबिलिटी तो मेंटेन करेंगे ही, साथ ही साथ आपके पास वो इनोवेशन होगी, वो कॉम्पिटिटिव एज होगी जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे ले जाने में हेल्प करेगी। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपको TBL हेल्प करती है ताकि आपकी कंपनी आगे ग्रो कर सके। It prompts the corporation to make more objective look at their impact on triple P's rather than focusing on profit motive alone। Again वही सेम बात कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में न रख के ओवरऑल तीनों पीस को ध्यान में रख के हमें अपनी कंपनी को आगे लेके जाना होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, विच आई ऑलरेडी मैंशनड कि इसको हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अ कंपनी अडॉप्ट रिवोल्यूशनरी रिस्क मैनेजमेंट विच हेल्प द बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बाय पब्लिकली डिस्क्लोजिंग इट्स इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशल परफॉर्मेंस। जब आप दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कंपनी का एग्जांपल लूँ, एक टाटा कंपनी है जो कि सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में न रखते हुए सोशली और आपका इन्वायरमेंटली भी काम करती है। जैसे चाहे वो आपका प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है या फिर
लोगों को मुफ्त शिक्षा देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, और साथ साथ वो अपना प्रॉफिट मोटिव भी ध्यान में रखती है। तो जब उसने तीनों एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल करा, जब उसने सोशल परफॉर्मेंस को, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा, तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और आपके पास जीता जागता एग्जाम्पल टाटा कंपनी का है। सो आशा करती हूँ आपको TBL समझ में आया है। TBL असल में है क्या, जो 3 पिलर की बात करता है, और वो पिलर आपके प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।